गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है अल्टरनेटिंग करंट का। और आज का वीडियो मेरा इसका छठा वीडियो है। बच्चों इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सर्किट थ्योरी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जब हम किसी अल्टरनेटिंग ईएमएफ के अक्रॉस केवल कैपेसिटर लगा करके जो है सर्किट बनाते हैं तो इसका क्या कंसेप्ट होता है। बच्चों इसका कंसेप्ट प्योर रेजिस्टेंस एंड प्योर इंडक्टेंस से बिल्कुल अलग होता है, लेकिन जो है थोड़ा बहुत उससे मिलता भी है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम ये देखेंगे कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट में हमारा अल्टरनेटिंग करंट का क्या कंसेप्ट होता है अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को खूबसूरत सा चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें न करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे, तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए प्योर कैपेसिटेटिव सर्किट। ठीक है बच्चों इस समय हमारा जो है कंसेप्ट चल रहा है सर्किट थ्योरी। ठीक है, सर्किट थ्योरी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट ये बच्चों हमारा जो है टॉपिक चल रहा है। और आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे प्योर कैपेसिटेटिव सर्किट। मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें हमारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ के अक्रॉस सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कैपेसिटर लगा होगा। तो हमारा उसका क्या कंसेप्ट होता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें हम क्या क्या करेंगे वो पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले देखिए बच्चों हम एक जो है अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है वो लगाएंगे। बच्चों ये होता है हमारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ। वो बच्चों हम लगाएंगे किसके, कैपेसिटर के अक्रॉस। बच्चों इसमें फिर बच्चों हम निकालेंगे करंट का जो है एक्सप्रेशन क्या होता है। जब हम ऐसा करते हैं तो करंट का एक्सप्रेशन हमारा क्या निकलता है। ठीक है बच्चों, फिर देखिए बच्चों फिर हम बनाएंगे इसका फेजर डायग्राम। यही चीज चलता है, यही हम बार बार करेंगे। हम बनाएंगे बच्चों इसमें इसका फिर फेजर डायग्राम, और फेजर डायग्राम के बाद फिर बच्चों हम इसका बनाएंगे ग्राफ। ठीक है, ग्राफ बनाएंगे, साइन वेव वाला ग्राफ बनाएंगे बच्चों। और बच्चों इसमें एक टर्म आता है वो होता है हमारा कैपेसिटेटिव, ठीक है, रिएक्टेंस जिसको हम बोलते हैं एक्सी। और ये बच्चों हमारा रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। ठीक है बच्चों, और लास्ट में बच्चों हम एक ग्राफ बनाएंगे। वो ग्राफ होगा हमारा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस एक्सी यानी कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस के वर्सेस में। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये करते हुए बच्चों हमारा इसका पूरा थ्योरी पार्ट का कंप्लीट होगा। और बच्चों हम जो है इसमें जो है उसके बाद हम लास्ट में लगाएंगे थोड़े से न्यूमेरिकल। इसका न्यूमेरिकल का पार्ट काफी इजी होता है, ज्यादा टफ नहीं होता। थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझने में ही कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। तो ये बच्चों हमारा पूरा जो है कवर होगा इस वाले वीडियो में, जिसमें हमारा है प्योर कैपेसिटेटिव सर्किट। ठीक है बच्चों, हमारे 6 वीडियो टोटल बन रहे हैं सर्किट थ्योरी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट में। और बच्चों सब में हम यही काम करते हैं कि सबसे पहले हम ईएमएफ लगाते हैं अल्टरनेटिंग, फिर करंट निकालते हैं, फिर फेजर डायग्राम बनाते हैं, फिर ग्राफ बनाते हैं, और फिर बच्चों जो है रिएक्टेंस होता है। ठीक है, सिंगल वाले में रिएक्टेंस होता है। और बच्चों फिर उसके बाद जो है हमारा ग्राफ होता है फ्रीक्वेंसी और रिएक्टेंस के बीच में, फिर न्यूमेरिकल आता है। सब में हम यही करते हैं, यही हमको करना है, लेकिन सबके रिजल्ट और एक्सप्रेशन अलग अलग आते हैं, तो हर एक चीज को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारा किस तरीके से हमारा जो है ये सारी जो है कहानियां कंप्लीट होती हैं जब हम एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ के अक्रॉस लगाते हैं एक कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे पास एक कैपेसिटर है इस तरीके से, ये कैपेसिटर है। और बच्चों इसके अक्रॉस हमने क्या किया, इसके अक्रॉस हमने जो है एक इस तरीके से जो है लगा दिया
अल्टरनेटिंग ईएमएफ और इसका ईएमएफ है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, या बच्चों हम पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और बच्चों इसका कैपेसिटेंस है हमारा C इस तरीके से। अब बच्चों होता क्या है इसमें, अल्टरनेटिंग करंट फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड चलता है, ये तो बात आप समझ चुके हो बहुत अच्छी तरीके से। अब देखिए क्या हुआ, किसी इंस्टेंट पे बच्चों, किसी इंस्टेंट पे सपोज करिए कि यहां पर बच्चों हमारा इस तरीके से जो है करंट वो बच्चों आई गया, और यहां पर जो है यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है निगेटिव प्लेट है, इस तरीके से ये डिपॉजिट होने लगता है किसी इंस्टेंट पे। बच्चों जब ये करंट बैकवर्ड आएगा तो ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या होता है, जिस इंस्टेंट पे बच्चों हमारा जो है करंट यहां जाता है तो इस करंट की वैल्यू क्या होगी ये हमें निकालना है। तो बच्चों करंट हमारा क्यों चला, क्योंकि हमने ईएमएफ लगाया था। तो बच्चों ईएमएफ जो हमने लगाया था उसकी वैल्यू क्या है, जो हमने अल्टरनेटिंग ईएमएफ लगाया था वो है हमारा E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां ई नॉट हमारा मैक्सिमम ईएमएफ है और ओमेगा टी हमारा फेज एंगल है। फेज एंगल किसका है बच्चों, ईएमएफ का है। ठीक, अब चलिए बच्चों देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए क्या होगा, हमारा जो है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, हमारा पोटेंशियल इसके अक्रॉस कितना होगा, सपोज करिए इस पे किसी टाइम चार्ज हमारा Q डिपॉजिट हो गया, तो बच्चों Q चार्ज हो गया तो पोटेंशियल इसके अक्रॉस जो होगा वो होगा Q/C, ये बात आप जानते हो। अब बच्चों क्या होगा, इस सर्किट में हम लगाएंगे किरचॉफ लॉ, तो हो गया ऑन अप्लाइंग किरचॉफ लॉ। ठीक है, किरचॉफ लॉ, तो देखिए क्या हुआ, किरचॉफ लॉ क्या हुआ, देखिए हमारे पास ये इस तरीके से हम इसमें टर्न कर गए। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हमारा जो है पोटेंशियल ईएमएफ ई था और माइनस बच्चों V, यहां का पोटेंशियल बराबर 0, इस टाइप की चीज आएगी बच्चों। V हमारा है Q/C, तो आ गया हमारा E माइनस Q/C इक्वल टू 0, और बच्चों ये हो जाएगा हमारा Q/C इक्वल टू E। देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों देखिए क्या होगा कि हम इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा चार्ज किसी भी टाइम पे जो स्टोर होगा, क्योंकि देखिए कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है, वहां से करंट पास नहीं होता, तो कैपेसिटर यहाँ लगा है तो उसके अंदर चार्ज स्टोर होगा। तो बच्चों चार्ज यहाँ पे जो स्टोर होगा कैपेसिटर के अंदर वो हो जाएगा हमारा बच्चों E इंटू सी। अब बच्चों इस E की वैल्यू किसी टाइम पे वो हमारी ये आती है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू सी, या हम इसको ऐसे लिखें तो ये हो गया बच्चों हमारे पास E नॉट सी साइन ओमेगा टी। इतनी बात आप यहाँ पे नोट करेंगे। बच्चों हम सर्किट थ्योरी में करते क्या है कि सबसे पहले हम ईएमएफ लगाते हैं, चाहे यहाँ पर कोई भी चीज लगी हो, हमने ईएमएफ लगा दिया, फिर बच्चों हम देखते हैं कि हमारा करंट यहाँ से कितना जा रहा है। ठीक है, तो अब बच्चों हम करंट निकालना है, तो बच्चों करंट क्या होता है, करंट होता है हमारा dQ/dt। क्या होता है, dQ/dt, यही करंट होता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, करंट निकालेंगे, तो करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको कर देंगे डिफरेंशिएट। तो बच्चों देखिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं dQ/dt, टाइम के रेफरेंस में हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो बच्चों देखिए आ गया CE नॉट। ठीक है, साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो कुल मिलाकर के देखिए ये हो गया करंट dQ/dt हो गया I, और बच्चों यहां पे आया ओमेगा C E नॉट कॉस ओमेगा टी। इस तरीके से बच्चों हमको करंट का एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट हुआ। इसको जरा आप नोट कर लीजिए, यहां से लेके यहां तक एक एक स्टेप देख लीजिए, सारे स्टेप बहुत ही इजी और कॉमन है, इसमें कोई भी टिपिकल चीज नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस इक्वेशन को मैं ऊपर लिख करके फिर से आगे प्रोसीड करता हूं, और यहीं से हमारा जो है इस सर्किट का एक जो है स्पेशलिटी हमारे सामने निकल के आएगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, ठीक देखिए क्या हुआ, हमको जो यहां से फाइंड आउट हुआ करंट का एक्सप्रेशन, वो बच्चों हुआ I इक्वल टू ओमेगा C E नॉट कॉस ओमेगा टी, इस तरीके से हुआ। अब बच्चों जो नेचर होता है इसका, जो हमारा इसमें
वो बच्चों देखिए कुछ इस तरीके से होगा, I इक्वल टू आई नॉट, ठीक है, आई नॉट और कॉस ओमेगा टी, देखिए ऐसे हो गया। यानी कि हमारा आई नॉट जो है वो हो गया ओमेगा सी इंटू दिस, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक कहानी आती है, जो आई होता है वो बार बार आता है आई नॉट बाई आर, यानी कि नीचे कुछ होना चाहिए, यहां मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है, ठीक है। ये बच्चों रेजिस्टेंस का काम करता है, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे, ये बच्चों हो जाएगा ओमेगा नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। ये बच्चों हमारे पास इस तरीके से आ गया, और ये जो टर्म आया है 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है, वो बच्चों हम इसमें यहां पे इस तरीके से लिखते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू, ठीक है, जो हमने लिखा था आई नॉट कॉस ओमेगा टी, बच्चों इसकी जगह हम देखिए यहां से इसको नीचे लेके आएंगे तो आ जाएगा हमारा ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, ठीक है। देखिए इस तरीके से ये एक्सप्रेशन हमारा निकल के आता है करंट का। ये इसी टर्म को हम आई नॉट कहते हैं, ठीक है, इसी टर्म को हम आई नॉट कहते हैं। और बच्चों ये जो नीचे वाला टर्म आया है 1 अपॉन ओमेगा सी, इसको एक्सी लिखा जाता है, और ये होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, और इसको बोला जाता है कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, ठीक है, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। ये देखिए इस तरीके से इसको लिखा जाता है, ठीक है। कुल मिलाकर के ये एक्सप्रेशन था, इसको हमें इस फॉर्म में लाना था, तो इस फॉर्म में लाने के लिए बच्चों हमने जो है ये वाला जो टर्म था इसको ऐसे लिखा, नीचे ले आए, तो ये बच्चों हमारा आई नॉट हो गया, जिसका कंपैरिजन हमने इससे किया, तो ये रेजिस्टेंस का काम करता है, इसको हम यहां पर ऐसे लिखते हैं, ये हमारा होता है एक्सी, जिसको बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा सी, इसको बोलते हैं कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। और इसकी यूनिट जो होती है वो बच्चों रेजिस्टेंस की वो यूनिट होती है, और ये हमारा इस सर्किट में रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। अब देखिए हम आपको निकाल के दिखाते हैं कि कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस जो है वो हमारा जो है रेजिस्टेंस की यूनिट जो है कैरी करता है, इसलिए रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट होता है। देखिए कैसे, हम यहां लिख रहे हैं यूनिट ऑफ एक्सी, हमने लिखा तो है 1 अपॉन 2 पाई बाई टी, ये हुआ बच्चों, ओमेगा को हम ये लिख सकते हैं, चलिए हो गया। और C बराबर होता है Q बाई वी, देखिए ऐसे होता है, C बराबर होता है बच्चों Q बाई वी, आ गया, ठीक। यहां पर देखिए C इक्वल टू होता है Q बाई वी, इसको आप इस तरीके से नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों यहां पर V को हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, देखिए V को हम ऊपर ले जाएंगे, तो बच्चों V चला गया ऊपर, नीचे आ गया Q बाई टी, 2 पाई को हटा देते हैं क्योंकि एंगल का कोई यूनिट नहीं होता। बच्चों देखिए ये हो गया वोल्ट, देखिए ये हमारा हो गया वोल्ट, ऊपर हो गया पोटेंशियल, ये हो गया वोल्ट, और नीचे Q बाई टी है हमारा करंट, Q बाई टी करंट होता है, तो बच्चों करंट का जो होगा वो होगा एम्पियर, ठीक है बच्चों, एम्पियर होगा, ठीक, जो होगा हमारा एम्पियर होगा, एम्पियर हो गया, यानी ये हमारा आ गया V बाई ए, ठीक है, V बाई ए। अब बच्चों आप जरा देखिए ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर होता है, तो R बराबर क्या हो गया V बाई आई, और यदि हम इसको करें तो ये हो जाएगा V बाई ए यूनिट के फॉर्म में। तो बच्चों ये हमारा इसका किसका ये देखिए V बाई ए किसका यूनिट देता है, रेजिस्टेंस का देता है, तो बच्चों ये हमारा जो है ये हमको देगा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस हमको देगा, और ये होगा ओम। तो कुल मिलाकर के 1 अपॉन ओमेगा सी हमारा जो है रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, लेकिन इसका जो नाम रखा गया है वो नाम रखा गया है कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, इसको रिएक्टेंस बोलते हैं, कैपेसिटेटिव ये हमारा होता है प्योर जो है कैपेसिटेटिव सर्किट में हमारे पास इस तरीके से ये आता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एक्सप्रेशन यहां पर इस तरीके से निकल के आया। चलिए अब ये सारी चीजें बिगाड़ करके मैं आपके सामने सिंपल फॉर्म में एक बार फिर से सब चीज लिख रहा हूं, उस चीज को देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, और हमारे पास आया I इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है।
कॉस ओमेगा टी, ये हो गया हमारा जो है करंट का एक्सप्रेशन। ठीक है, करंट का एक्सप्रेशन ये हमारे पास आया अल्टरनेटिंग करंट में, जब हमारा जो है सर्किट में सिर्फ और सिर्फ जो है लगा हुआ है कैपेसिटर। ठीक, तो चलिए अब जो है हम क्या करते हैं, हम जो है इसको दोबारा लिखते हैं और सेम जगह पे लाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या हुआ, हमने एक कैपेसिटर के अक्रॉस अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है लगाया, वो हुआ इस तरीके से साइन ओमेगा टी, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। उसके कारण करंट जो सर्किट में चलता है वो चलता है आई इक्वल टू आई नॉट। ठीक है, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, इस तरीके से चलता है। यहां पर बच्चों आई नॉट की वैल्यू होती है ई नॉट अपॉन 1 ओमेगा सी। ठीक है, और 1 ओमेगा सी होता है हमारा एक्स सी, इसको बोला जाता है कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। ठीक है, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस ये हमारा रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है और इसका जो यूनिट होता है वो ओम ही होता है। कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस का यूनिट ओम होता है। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन से जो क्वेश्चन आता है उसमें क्वेश्चन आ भी जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम यूनिट। उसमें हमारा रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस दे देते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस दे देते हैं और इम्पीडेंस भी दे देते हैं। हमको पता होना चाहिए तभी हम कर पाएंगे, वरना बोलेंगे क्वेश्चन पेपर बहुत कठिन आया था। चलिए ये यहां तक बात रही। ठीक है, इतनी बात हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई। अब बच्चों इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों देखिए यहां पर हमको जो है करना है कंपैरिजन। अब बच्चों हमारा फेजर डायग्राम बनाने का जो है टाइम आ गया। ठीक है, तो देखिए हमको करना है कंपैरिजन। तो देखिए यहां साइन है, यहां कॉस है, तो ईएमएफ और करंट का कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, एक जैसे दोनों नहीं है। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो इसको हम कॉस में बदल दें या करंट वाले को साइन में बदल दें। तो ये काम हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां पर देखिए हमारे पास दो फार्मूले हैं। एक फार्मूला है कॉस थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, एक तो फॉर्मूला ये है। दूसरा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है कॉस थीटा इक्वल टू, ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस थीटा। कुछ इस तरीके से हमारे दो एक्सप्रेशन बनते हैं। मतलब साइन पाई बाई 2 थीटा कॉस थीटा होगा और साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा भी हमारा कॉस थीटा होगा। तो कॉस थीटा यानी कि कॉस ओमेगा टी है बच्चों, तो यहां पे हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि कॉस ओमेगा टी इक्वल टू साइन की वैल्यू देखिए साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, या तो ये लिख सकते हैं या बच्चों हम लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। अब इसमें से बच्चों हमको चूज करना है, तो बच्चों हम कॉस को साइन के फॉर्म में बदलेंगे और बच्चों ये वाला रखेंगे, ये नहीं रखेंगे। अभी बताते हैं क्यों। आई इक्वल टू आई नॉट साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, ये रखेंगे। ठीक है, इसको हम जरा अरेंज करके लिख लेंगे तो आई नॉट इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ऐसे आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा जो है आया एक्सप्रेशन करंट का और ये बच्चों हमारा है ईएमएफ का। ठीक है, हमने आपसे कहा था कि हम इसको रखेंगे, इसको नहीं रखेंगे। बच्चों अगर हम इसको रखेंगे तो हमारा ओमेगा टी माइनस में आ जाएगा। हमारा जो है अल्टरनेटिंग करंट में ओमेगा टी जो होता है कभी माइनस में नहीं होता, क्योंकि जीरो से वो जो है स्टार्ट करेगा, तो थीटा की एंगल पॉजिटिव होगी और थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है। इसलिए बच्चों हमने इस वाले को नहीं लिया। ठीक है, ये इसका रीजन था। अब बच्चों देखिए हमारे पास दो एक्सप्रेशन आ गए। ठीक है, साइन में आ गया, देखिए करंट का ये आ गया, इसको आप नोट कर लीजिए ऐसे, ये वाला। और दूसरा आया है ईएमएफ का, वो हमारा आ गया इस तरीके से, वो आ गया साइन ओमेगा टी। देखिए इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, ये देखिए दो एक्सप्रेशन हमको आ गए। अब बच्चों इसकी हेल्प से हम बनाएंगे फेजर डायग्राम। ठीक है, फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो बच्चों अभी हम फेजर डायग्राम बनाते हैं, उससे पहले जो है इन दोनों को ऊपर लिखते हैं, इनकी एनालिसिस करेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। तो आया E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस
π/2। इस तरीके से दो एक्सप्रेशन हमको मिले। ये हमारा ईएमएफ का हो गया, ये हमारा करंट का हो गया। अब बच्चों जिन लोगों ने जो है अल्टरनेटिंग करंट पहले से पढ़ रखा है और उनके दिमाग में एक कंफ्यूजन रहता है, उस कंफ्यूजन को मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इंडक्टिव वाला जो वीडियो था पिछला था और ये कैपेसिटिव वाला है। बच्चों एक टर्म लिखा जाता है इसमें, कि एक टर्म लिखा जाता है, उसको मैं लिख रहा हूं समझाऊंगा। लिखा जाता है इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट लीड्स द वोल्टेज या ईएमएफ। ये चीज बच्चों यूज होती है और यही बात लोगों को समझ में नहीं आती है। ये बात कही जाती है कि हमारा करंट जो है वोल्टेज से आगे चलता है। अब दिमाग में बात आती है कि हमारा करंट आगे कैसे चलता है और जो है वोल्टेज पीछे कैसे रह जाता है। ये बात सबके दिमाग में आती है, आनी भी चाहिए, क्योंकि हमने जो डीसी पढ़ा है डीसी में दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, ये बच्चों एसी है और यहां पर देखिए क्या होता है, वेरिएबल करंट और ईएमएफ होता है। मतलब करंट की वैल्यू और ईएमएफ की वैल्यू एक जैसी नहीं रहती। अब देखिए यहाँ होता क्या है, सपोज करिए हाफ साइकिल में करंट हमारा ऐसे चला, तो करंट क्या है, चार्ज का फ्लो है। तो बच्चों यहाँ पे चार्ज हमारा जो है कलेक्ट हो रहा है, धीरे 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 कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों जब तक यहाँ पर चार्ज पूरी तरीके से कलेक्ट नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर फुल वोल्टेज यानी पूरा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं डेवलप होता है। वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में धीरे धीरे जाकर के इंक्रीज होता है। तो होता क्या है यहाँ पे कि करंट तो यहाँ पहले पहुंचता है और उसके बाद जो फुल कैपेसिटी मतलब अपने फुल स्ट्रेंथ से जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मेंटेन होता है वो बाद में मेंटेन होता है। इसीलिए ये बात कही जाती है कि करंट हमारा आगे चलता है और वोल्टेज हमारा पीछे चलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले चार्ज यहाँ डिपॉजिट होता है और चार्ज डिपॉजिट होगा करंट की वजह से। ठीक है, करंट की वजह से डिपॉजिट होगा तो करंट हमारा आगे चलेगा, उसके बाद हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मेंटेन होता है। इसीलिए बात आती है कि करंट लीड्स द वोल्टेज, ये इसके पीछे रीजन है, इस तरीके से इसको कहा जाता है। अब बच्चों मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसका ठीक उल्टा होता है जब हम इंडक्टर लगाते हैं इसके क्रॉस। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, हम बनाएंगे फेजर डायग्राम और फिर उसके बाद ग्राफ। तो बच्चों डालिए फेजर डायग्राम। ये देखिए ये हमारा हो गया। अब देखिए फेजर डायग्राम हम कैसे बनाते हैं और क्या आता है इसमें। ठीक, तो फेजर डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये रोटेटिंग वेक्टर से बनता है हमारा। तो सबसे पहले फेजर डायग्राम में हम बनाते हैं ईएमएफ वाला या वोल्टेज वाला। तो बच्चों देखिए ये हमारा क्या होगा, ये इस तरीके से होगा, ये हमारे पास आ गया। और ये बच्चों इसका जो है एंगल यहां लिखते हैं ओमेगा टी। तो बच्चों ये आ गया हमारा ओमेगा टी। ठीक है, ये देखिए ये हमारा रिप्रेजेंट इसकी लेंथ करती है ई नॉट को पूरा, ये लेंथ हमारी ई नॉट को पूरा करती है। और ये जो है, ये जो अगर इसका प्रोजेक्शन इधर वाई एक्सिस पे से डालें तो बच्चों ये हमारा जो है रिप्रेजेंट करता है किसको, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी को। अगर इस ओमेगा टी से इसकी लेंथ निकाली जाए तो ई नॉट साइन ओमेगा टी आएगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद हम करंट बनाते हैं। तो करंट बच्चों देखिए है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो ओमेगा टी ये हो गया और π/2 बच्चों हम यहां से लेंगे। और तो बच्चों इस पे π/2 ऐसे डालेंगे तो बच्चों देखिए ये हमारा इस तरीके से आएगा। और ये बच्चों इसकी जो लेंथ होगी ये हमारा आई नॉट रिप्रेजेंट करेगी और ये बच्चों होगा हमारा π/2। तो देखिए इसका एंगल यहां से हो गया π/2। ये बच्चों हमारा कहलाता है फेजर डायग्राम। ठीक है, ये हो गया वोल्टेज का, ये हुआ करंट का, ये एंगल इसका जो है यहां से शो करता है। ये ओमेगा टी इसका एंगल है तो ये हो गया, और ओमेगा टी प्लस π/2 इसका एंगल है तो इसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये फेजर डायग्राम हो गया। फेजर डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है। फेजर डायग्राम क्या होता है, फेजर्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको सर्किट थ्योरी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के पहले वीडियो में डिटेल में बता रखा है। ये हमारा करंट और वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, एक तरीका ये होता है, एक तरीका ये है
और एक हमारा होता है जो हम साइन वेव का ग्राफ बनाते हैं। तो बच्चों इसके बाद बच्चों अब हम बनाएंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक है, साइन वेव का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्योर कैपेसिटेटिव जो है सर्किट। तो अब बच्चों हम बनाएंगे ग्राफ। तो देखिए ग्राफ किस तरीके से बनेगा वो देखिए। ठीक बच्चों देखिए हमारे पास जो है जब हम लगाते हैं सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर, तो बच्चों यहां पर देखिए हमारा ईएमएफ ये होता है, करंट ये होता है। अगर बच्चों हम यहां पर t इक्वल टू 0 रखें तो देखिए क्या होगा, जो हमारा ईएमएफ होगा वो आ जाएगा 0, और जब यहां पर रखेंगे I आएगा हमारा बच्चों वो आ जाएगा आई नॉट। इस तरीके से आएगा। जैसे यहाँ पे हमने टी इक्वल टू 0 रखा तो साइन 0 हो गया, तो साइन 0 0 सब 0 हो गया। यहाँ पे टी इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये हो गया 0, लेकिन आ गया साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 होता है 1 का मल्टीप्लीकेशन आई नॉट से, तो बच्चों आई इक्वल टू आई नॉट हो गया। चलिए अब बनाते हैं ग्राफ। तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम बनाएंगे ईएमएफ का। तो बच्चों साइन के हिसाब से बनेगा, तो देखिए ये हमारा इस तरीके से बनेगा, और बच्चों देखिए ये हमारा इस तरीके से ये बनेगा। ये ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा, ये हम जब तक करंट चलेगा तब तक ये आगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ कर रहा है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चों ये हो गया t इक्वल टू 0, ये t इक्वल टू टी बाई 2, ये हो गया t, ये हो गया 3t बाई 2, और ये हो गया हमारा 2t। इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम बनाएंगे करंट का ग्राफ इस वाली इक्वेशन के हिसाब से। करंट जब टाइम 0 है तब I हमारा है आई नॉट। तो देखिए आई नॉट कहां पे आएगा, आई नॉट बच्चों देखिए इसके बराबर आएगा। ये हमारा मैक्सिमम हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा तो बच्चों ये हो गया। फिर इसको यहां पे ऐसे बनाएंगे, ये ऐसे आकर के, फिर बच्चों देखिए, ठीक है, ये देखिए ये ऐसे आएगा, इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। देखिए आया ऐसे, ये ठीक है, हमारा इस तरीके से ये ऐसे आएगा। कुल मिलाकर के जब हमारा ईएमएफ 0 होता है तब करंट मैक्सिमम होता है। ठीक है, जब हमारा ईएमएफ मैक्सिमम होता है तो करंट हमारा 0 होता है। इस तरीके से चलता है। हम करंट वाले को ग्राफ को हम डॉटेड कर देते हैं ताकि आप आराम से इसको समझ लें। ठीक है, इस तरीके से समझ लें। तो इसीलिए बच्चों देखिए जब स्टार्टिंग में जब हमारा ईएमएफ 0 होता है तो करंट मैक्सिमम होता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि प्योर कैपेसिटेटिव जो है, प्योर कैपेसिटेटिव सर्किट में हमारा जो करंट लीड करता है जो है वोल्टेज से। इसीलिए हम बच्चों इसको कहते हैं कि इस तरीके से ये हमारा आता है। तो पूरा नोट कर लीजिए। इसी पे सारे आपके जो है थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल सारे इन्हीं सब ग्राफ पे, इन्हीं सब इक्वेशंस पे हमारे बनते हैं। अब बच्चों इसमें एक पॉइंट होता है लास्ट वाला, उस पॉइंट को डिस्कस करने के बाद बच्चों हम आएंगे सीधे न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें हमारा आता है ग्राफ बिटवीन, ठीक है, ग्राफ बिटवीन एक्सी एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहां पे आप हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, ग्राफ बिटवीन एक्सी, एक्सी क्या होता है, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, एंड फ्रीक्वेंसी एफ, फ्रीक्वेंसी जो कि होती है हमारी एफ। इस तरीके से बच्चों ये हम ग्राफ बना रहे हैं। तो बच्चों हमारा देखिए क्या होता है, हमारा जो आया था एक्सी की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 1/ओमेगा सी। ठीक है, वो आई थी हमारी 1/ओमेगा सी। ओमेगा होता है बच्चों हमारा 2 पाई एफ। ठीक है, यानी कि हमारा एक्सी हो जाएगा सिंपल सा 1/2 पाई एफ इंटू सी। अब बच्चों 2 पाई हमारा फिक्स क्वांटिटी है और सी हमारा फिक्स क्वांटिटी है। हम एफ को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, किसी सर्किट में घटा सकते हैं। तो हमारा ये हो गया एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। इस तरीके से हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चे जब हम ग्राफ बनाएंगे तो देखिए किस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा। ठीक है, जब एफ छोटा है तो एक्सी बड़ा होगा, जब एफ हमारा ज्यादा है तो एक्सी कम हो जाएगा। तो बच्चों देखिए इसका ग्राफ बनेगा इस तरीके
ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा इस तरीके से। यानी कि यहां पर देखिए क्या हुआ, ये हो गया, इधर हम ले जाएंगे एफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी, और इधर हमारा जाएगा एक्सी। इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है। ठीक है बच्चों, आपके नीट में या आईआईटी में बच्चों इस टाइप का जो है क्वेश्चन आता है कि ग्राफ बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ग्राफ बिटवीन एक्सी एंड एफ। ऐसे ऐसे 4 ग्राफ आपको बना के दे देगा अलग अलग, इसमें आपको पता होगा तो आप सही वाला को टिक कर दोगे, वरना आप कहोगे कि पेपर बहुत कठिन आया था, हमने तो पढ़ा नहीं था। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा पूरा थ्योरी कंप्लीट होता है। ये पूरी थ्योरी हमारी कंप्लीट होती है किसकी बच्चों, प्योर कैपेसिटेटिव सर्किट की। अब बच्चों हम करते हैं इसके न्यूमेरिकल। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा क्वेश्चन है, और बच्चों बहुत इसका क्वेश्चन बहुत इजी होता है, इजी क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, ए 1.5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सोर्स। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड आरएमएस करंट इन द सर्किट। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम देखें हमको दे क्या क्या रखा है। देखिए हमको कैपेसिटर की कैपेसिटी दे रखा है 1.5 माइक्रोफेरेड। तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड। ये आ गया सबसे पहले। बच्चों हमको ERMS दे रखा है, और वो है बच्चों 220 वोल्ट। दूसरा हमको दे रखा है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बच्चों है हमारी 50 हर्ट्ज। इतनी चीज हमको दे रखी है। अब बच्चों हमको क्या निकालना है ये देखते हैं। हमको निकालना है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो बच्चों कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, वो होता है XC, ये निकालना है। और बच्चों निकालना है IRMS, ये 2 चीज बच्चों हमको निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम निकालेंगे जो है XC यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, वो बच्चों होता है XC = 1/ωc, इस तरीके से होता है। ठीक है, और ओमेगा होता है बच्चों हमारा 2πf। तो बच्चों हम यहां लिख देंगे 1/2πfc। कुछ नहीं, इसकी वैल्यू रख दो, आ जाएगा 1/2 इंटू 3.14। एफ है हमारा 50, और बच्चों यहां पर इसकी वैल्यू सी की है 1.5 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड। बस ये बच्चों हमारे पास आ गया। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आ जाएगा हमारा 212 ओम। ये बच्चों XC की वैल्यू आ गई। इसको बोलते हम कैपेसिटिव, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, इसका यूनिट ओम होता है। ठीक है, तो बच्चों हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा 212 ओम, इस तरीके से आएगा। अब बच्चों हमको निकालना है IRMS। ठीक है, IRMS हमको निकालना है। ठीक, तो देखिए IRMS कैसे निकलेगा। IRMS निकालने के लिए हमको निकालने पड़ेगा I0। ठीक है, I0 निकालेंगे। I0 होगा 1/XC। ठीक है, ये I0 होगा E0 1/XC। तो बच्चों देखिए ये E0 है हमारा 220। ठीक है, 220 इंटू √2, ऐसे हो गया। पहले आपको ये दिखाने कहां से आता है, देखिए क्या होता है, ERMS बराबर बच्चों होता है हमारा, ERMS होता है E0/√2। देखिए ऐसे आ गया। ठीक है, तो देखिए E0 क्या हो गया, E0 हो गया ERMS इंटू √2, ऐसे आ गया। ये फार्मूला था RMS करंट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो बच्चों ये आ गया, इसको हमने E0 की ये वैल्यू यहां रख दी। ERMS हमारा कितना था 220। ठीक, ये हो गया। अब बच्चों इसके नीचे आएगा हमारा XC। तो XC की वैल्यू हो गई बच्चों हमारी 212, जो हमने यहां निकाली थी इस तरीके से। ये हो गया बच्चों I0। हमको I0 तो निकालना नहीं था, हमको निकालना था IRMS। तो बच्चों IRMS की जो वैल्यू होती है IRMS, वो होता है बच्चों I0/√2। तो बच्चों I0 कितना आया, ये आया। ठीक है, √2 नीचे आ गया। तो I0 की वैल्यू रखेंगे, ये हो गया 220 इंटू √2/212। ठीक है, और √2 से डिवाइड करना है, तो बच्चों ये आ गया हमारे पास √2। तो देखिए √2 से √2 कट जाएगा, ओवरऑल आ गया बच्चों 220
बटे 212, ये आ गया बच्चों IRMS। और बच्चों IRMS की जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने पे वो आ जाएगी 1.04 एम्पियर। कुल मिलाकर के सवाल इसके बहुत इजी होते हैं, लेकिन आपको सारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और सारे फार्मूले एकदम टिप्स पे होने चाहिए, तभी आप जो है न्यूमेरिकल को सक्सेसफुली कर पाओगे। प्रैक्टिस के बाद यह हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब चलिए इसके बाद जो है एक और न्यूमेरिकल करते हैं, तो देखते हैं कि हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है और कैसे होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ये है, ए कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफैरेड इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ दिस। हमको एक्सप्रेशन दे रखा है जिसका, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट। ठीक है बच्चों, हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ है एसी सोर्स के अक्रॉस, और बच्चों जो है उसका कैपेसिटेंस है C इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड, इस तरीके से रखा है। और बच्चों ये हो गया 1 इंटू 10 टू द पावर -6 फैरेड, इतनी कैपेसिटर उसमें लगी हुई है। ठीक है बच्चों, और बच्चों हमारा जो है हमको ईएमएफ दे रखा है इस फॉर्म में, ईएमएफ हमको दे रखा है E इक्वल टू 250 साइन 100 पाई t। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से दे रखा है। हमको करंट का एक्सप्रेशन निकालना है, इंस्टेंटेनियस करंट का एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक बच्चों, तो चलिए कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं। कंसेप्ट बच्चों हमारा क्या कहता था, कंसेप्ट हमारा कहता था यदि हमारे पास ईएमएफ ऐसे है साइन ओमेगा टी, तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जो करंट होगा वो होगा I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। लीड करता है करंट पाई बाई 2 से। तो हमारा ये हमको दिया हुआ, ये हमें निकालना है। ठीक है, ये हमको दिया हुआ, ये हमें निकालना है। तो बच्चों चलिए इसको निकालते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका कंपैरिजन अब इससे करेंगे तो देखिए हमारा E नॉट है, वो है हमारा 250 वोल्ट। देखिए ये आ गया। ओमेगा बच्चों हमारा जो है वो हमको दे रखा है 100 पाई, ये आ गया। ठीक है, अब बच्चों ये निकालने के लिए हमको आई नॉट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आई नॉट अगर आपको याद हो तो आई नॉट की जो वैल्यू होती थी वो होती थी ओमेगा नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा सी, और ये हो जाएगा हमारे पास ई नॉट। ये बच्चों वैल्यू आएगी आई नॉट। ठीक है, तो बच्चों हम यहां से आई नॉट निकालते हैं। तो देखिए ओमेगा है हमारा 100 पाई, वो लिखा है। ठीक है, सी हमारा है 1 इंटू 10 टू द पावर -6, और बच्चों ये है हमारा 250। देखिए इस तरीके से हमारे पास एक्सप्रेशन इसका आ रहा है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो देखिए ये हो जाएगा 314, 100 पाई इतना होगा, इंटू 250 इंटू 10 टू द पावर -6। बच्चों जब इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.0786 एम्पियर। ये वैल्यू बच्चों आएगी हमारी आई नॉट। ठीक है, तो आई नॉट को हम यहाँ पर इस तरीके से नोट कर देते हैं, जो कि 0.0786। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको करना है निकालना है ये एक्सप्रेशन। तो बच्चों आई जो आएगा हमारा, आई नॉट की वैल्यू ये है 0.0786, और आ गया साइन ओमेगा की वैल्यू है 100 पाई टी, तो 100 पाई टी प्लस पाई बाई 2। इस तरीके से बच्चों ये इसके करंट का एक्सप्रेशन बच्चों हमारे पास ये आ गया, ये इसका हुआ आंसर। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कैपेसिटर जिसमें लगा होता है सर्किट में, उसमें करंट हमारा पाई बाई 2 से लीड करता है, प्लस पाई बाई 2 हम यहाँ पे कर देंगे। ये हमारा इसका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, ए कैपेसिटर हैज कैपेसिटी ऑफ 1/π माइक्रोफैरेड, फाइंड इट्स रिएक्टेंस फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज एंड 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, हमको एक कैपेसिटर दे रखा है जिसकी जो है कैपेसिटी है बच्चों 1/π माइक्रोफैरेड। यदि हम कहेंगे तो आ जाएगा 1/π इंटू 10 टू द पावर -6 फैरेड, इतनी इसकी कैपेसिटी है।
हमको क्या निकालना है? रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या होता है बच्चों? हमारा एक्सी होता है, ये हमको निकालना है। ठीक है, कब के लिए निकालना है? जब एक बार फ्रीक्वेंसी हमारी है 50 हर्ट्ज और दूसरी बार फ्रीक्वेंसी हमारी 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज। देखिए बहुत आसान काम है। ठीक, देखिए क्या होगा, हमारी रिएक्टेंस होता है 1/ओमेगा c और ओमेगा होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई f इंटू सी। बस ये हो गया बच्चों। अब एक बार 50 के लिए निकाल देंगे, एक बार उसके लिए। तो बच्चों पहले हम 50 के लिए निकालते हैं, तो 2 इंटू पाई इंटू एफ है हमारा 50 और सी है बच्चों हमारा 1/पाई इंटू 10 टू द पावर -6। देखिए इस तरीके से, ठीक है। देखिए पाई से कटा पाई और ये हो गया 100, तो आ गया 1/100 इंटू 10 टू द पावर -6। तो बच्चों ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4, ठीक है, ओम। इतना इसका एक्सी होगा, ठीक है, रिएक्टेंस, जब हमारी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। ठीक, ये इसका पहले का आंसर हो गया। अब दोबारा फ्रीक्वेंसी हमारी 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज हो जाती है। उस कंडीशन में देखिए कितना आता है हमारा रिएक्टेंस। तो पहले वाले का रिएक्टेंस हम यहाँ लिख देते हैं, एक्सी इक्वल टू 10 टू द पावर 4 ओम। ठीक है, अब देखिए दोबारा केस में क्या आता है हमारा। ठीक, दूसरी कंडीशन में बच्चों हम सारी वैल्यूज बदल देंगे, तो ये आ गया 1/2 पाई इंटू एफ हमारा 10 टू द पावर 6, तो 10 टू द पावर 6 इंटू सी है 1/पाई इंटू 10 टू द पावर -6, 1/पाई हो गया ये हमारा और आ गया इंटू 10 टू द पावर -6। देखिए पाई से कटा पाई, इससे कटा ये, बचा क्या हमारे पास 1/2, तो बच्चों आ गया 0.5 ओम। इतना हमारा इसका होगा रिएक्टेंस। तो बच्चों इस केस में क्या होगा, रिएक्टेंस हमारा हो जाएगा एक्स इक्वल टू 0.5 ओम। ठीक है, जब हमारी फ्रीक्वेंसी कम होती है तो हमारा रिएक्टेंस ज्यादा हो जाता है, जब हमारी फ्रीक्वेंसी जो है ज्यादा होती है तो रिएक्टेंस कम हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसमें। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इस क्वेश्चन के बाद एक न्यूमेरिकल और लगाते हैं और वो आज के वीडियो का हमारा लास्ट न्यूमेरिकल होगा। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा जो है अगला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इजी है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, फिर देखेंगे कैसे होगा। क्वेश्चन है, ए कैपेसिटर हैज रिएक्टेंस ऑफ 100 ओम एट 50 हर्ट्ज, व्हाट विल बी इट्स रिएक्टेंस एट 125 हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, देखिए हमको इसमें क्या दे रखा है, हमको इसमें रिएक्टेंस दे रखा है सबसे पहले 100 ओम का, जबकि हमारा फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज की। ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों हमको रिएक्टेंस निकालना है दोबारा, जब फ्रीक्वेंसी हम चेंज करके 125 हर्ट्ज कर देते हैं। ठीक है, ऐसे करना है। अब बच्चों देखिए यहां पर क्या होता है, हमारी जो आती है रिएक्टेंस जो होती है वो होती है 2 पाई एफ सी, ये होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए पहली कंडीशन में हमारी ये चीज थी ऐसे, दूसरी कंडीशन में हमने मान लिया ऐसे हो गया, तो 1/2 पाई एफ डैश सी हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसको जब इससे भाग देंगे तो बच्चों आ जाएगा एक्सी अपॉन एक्स डैश सी इजकल टू 1/2 पाई एफ सी डिवाइडेड बाई 1/2 पाई एफ डैश सी, ऐसे आ गया। 2 पाई सी ये कट जाएगा, बच्चों आएगा हमारा एक्स सी डिवाइडेड बाई एक्स डैश सी इजकल टू एफ डेड बाई एफ। ये हमारे पास आ गया। बच्चों हमको निकालना है एक्स डैश सी, तो बच्चों देखिए क्या होगा, एक्स डैश सी जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा एक्स सी इंटू एफ अपॉन एफ डैश। ठीक है, इस तरीके से आ गया। ठीक, ये आ गया। तो एक्स सी की जो वैल्यू है वो बच्चों है हमारी 100 और ये है एफ है हमारा 50 और ये हमारा आता है 125। ठीक है, बेसिकली ये इक्वेशन हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए। इसमें कैपेसिटेंस हमको नहीं दे रखा, लेकिन कंपैरिजन है तो कैपेसिटेंस अपने आप कर जाएगा और फाइनल एक्सप्रेशन हमारा ये बन के आएगा। तो बच्चों यहां से हम कैलकुलेट करेंगे। ये बच्चों आ गया हमारा 25 से काटेंगे तो 2 नीचे आ गया, 5 साइड से काटेंगे इसको आएगा बच्चों 20। तो बच्चों हमारा आ गया 40 ओम का जो है हमारा रिएक्टेंस होगा, जब हम इसको लगा देंगे 125 फ्रीक्वेंसी के अक्रॉस। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसके न्यूमेरिकल्स इसी टाइप के होते हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अल्टरनेटिंग करंट के जो न्यूमेरिकल होते हैं वो ज्यादा टिपिकल नहीं होते हैं, कंसेप्ट समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। एक बार कंसेप्ट आपको समझ में आ गया फिर आप सारे न्यूमेरिकल इसके कर दोगे।
ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो बच्चों हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे जो है LR सर्किट और CR सर्किट के कंसेप्ट के साथ। बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।